संदीप भाई, आपने सुना भी होगा, देखिए जो बोला है संजय चक्रवर्ती ने, बहुत सारी चीजों से पर्दा हटाया है। जिस बात को मैं आपको भी बता रहा था कि वास्तव में मामला नेतृत्व को लेकर, लेकिन चलिए मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से भी ले लेता हूं, क्योंकि आपने 2-3 सवाल किए कि तानाशाह गठबंधन की बात आपने की, उसके अलावा एक सवाल और उठाया कि इंडिया जो गठबंधन है वहां पर लोकतंत्र है और जो एनडीए वहां पर लोकतंत्र नहीं है। उसके अलावा भदौरिया जी एक चीज हो रहा है कि आपने तो जो बीजेपी जो दल का नेता चुनने की बात जो अभी संजय जी ने उठाई है कि आपने नहीं चुना, आपने तो एनडीए का नेता चुना, यह भी सवाल आया। लेकिन यहां एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इंडिया गठबंधन है उसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जो क्षमता है, नेतृत्व क्षमता, वो ममता बनर्जी में है, और ये बार बार ममता बनर्जी ने दिखाया है। इसे आप कैसे देखते हैं? संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये इनके ही गठबंधन में, इनके गठबंधन में आप उसमें तलवारें खींची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे अलावा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, राहुल सब सर्वोपरि नेता है। टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी से कोई अच्छा नहीं है। उधर समाजवादी के अखिलेश जी है, वो भी अपने आप को सर्वोपरि नेता मान रहे। तो सारे तो नेतृत्व करने को तैयार है। तो वो एक कहावत है कि मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सारे एक जगह इकट्ठे हो गए तो हुक्का कौन भरेगा। तो इनके यहाँ हुक्का भरने को कोई तैयार ही नहीं है, सारे ही नेतृत्व करने को तैयार है। अब रही इन्होंने बात करी कि बीजेपी की, अरे बीजेपी जनाब वो संगठन है कि यहाँ एक डिसिप्लिन, एक यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ एक विचार है, एक विमर्श है, जिसमें बैठ के चर्चा एक बार हो जाती है तो फिर रोड पे नहीं आते हैं। इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को नेता नहीं मान रहे, उन्हीं के नेता। अरे जनाब, हमारे यहाँ कभी किसी नेता ने इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है, तो झूठ थोड़ा कम बोला करे। मगर कांग्रेस की आदत बन गई है, जब उनका नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी झूठ बोलते हैं तो ये तो झूठ बोलेंगे ही, क्योंकि इनका नेचर बन चुका है, इनका ये डीएनए में हो चुका है, जिस तरह से इनके झूठ बस चुका है। अभी टीएमसी के नेता कह रहे थे कि उन्होंने नेता नहीं चुना। अरे हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति से नेता चुना गया है नरेंद्र मोदी को, और चुनाव से पहले भी कह दिया गया था कि हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी है। ये चुनाव लड़ने से पहले ये चीज डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके बाद अरे आप अपनी पहले गिरबान में झांक के देखिए ना कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, हमारे शुभेंदु अधिकारी बुरी तरह से उन्हें चुनाव हराते हैं और फिर भी वो मुख्यमंत्री बन जाती है। तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या। इन्होंने एक शब्द और कहा कि हम अगर ममता जी आ जाएंगी तो हिंदू मुस्लिम का ये रट्टा खत्म कर देगी, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे पहले अपने विधायकों पे कंट्रोल कर लो। जो आपका विधायक घोषणा कर रहा है कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? क्या इसमें राम मंदिर का अपमान नहीं है? जिस तरह की घोषणा आपका विधायक कर रहा है, क्या आपकी ममता बनर्जी ने उस विधायक के ऊपर कोई एक्शन लिया? कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है और राम मंदिर का अपमान है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था जुड़ी हुई है। और वो एक आपका अंधना सा मुसलमान, मैं तो ये कहूंगा कि कट्टरवादी, जो कह रहा है कि मैं वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। तो आप सोचिए पहले कि बंगाल में क्या हो रहा है और क्या तुम्हारे विधायक कर रहे हैं। तो शर्म करिए पहले। हिंदू मुस्लिम की बात आप लोग करते, हम नहीं करते। हमारे नेता का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए बोलिए संजय जी, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने किया है, कहो तो हम डिटेल से बता दें, अगर आप समय दें, आप इजाजत दें। हिंदू मुस्लिम मायावती कर रही है, ममता जी कर रही है। ममता की पार्टी में टोटल ही वहां पर कौन है आप देखिए, बार बार वहां दंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ममता बनर्जी आएंगी तो बहुत सारा बदलाव दिखेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी से डर लगता है, ऐसा जो कहा जा रहा है? ममता बनर्जी को हमने 2 बार वहां अब वो ताकत दिखाई है कि जहां पहले कुछ भी नहीं हुआ करते थे, वहां हम इतनी बड़ी ताकत लोकसभा में भी उभरे और विधानसभा में उभरे हैं। और ममता बनर्जी की ताकत है कहां? बंगाल से बाहर निकल जाए तो उन्हें कोई जानता नहीं है। कौन जानता है? कांग्रेस तो फिर भी एक मानता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी है। ममता बनर्जी की पार्टी क्या है? बंगाल से बाहर उन्हें कोई बता दो कितनी सीटें हैं उनकी पार्टी का क्या विस्तार है? कांग्रेस तो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो वो डूबते डूबते भी आज वो थोड़ी सी बची है। चलिए संजय जी दीजिए बोलिए, फिर मैं निरंजन जी के पास जाऊंगा।